आइए कच्चे तेल की हम बात कर रहे थे, एक बार नेहा से यहाँ पर भी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि इस साल की पूरी बढ़त गवाकर दिसंबर 2023 के निचले स्तर पर कच्चे तेल के दाम आपको इस समय दिख रहे हैं। नेहा बताइए यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। देखिए, कच्चे तेल में मैं दो डेटा आपके लिए लेकर आई हूँ। ये तो हमें पता ही है कि कल बहुत भारी भरकम गिरावट दिखी, 5% तक का यहाँ भारी करेक्शन आया और 4 महीने बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। कीमतें अब 9 महीने के लोस पर आ गई, जैसा आपने मेंशन किया। बड़ा फैक्टर यहाँ पर लीबिया रहा है। यहाँ पर सप्लाई डिस्ट्रप्शन थे, बड़े आउटेजेस ओवर द वीकेंड। यहाँ पर फोर्स मेजोर अनाउंस किया था लीबिया की एनओसी ने, और काफी यहाँ पर उत्पादन 2-3 महीने से प्रभावित रहा है। ऑलमोस्ट 1/3 हो गया एनओसी की ही कैपेसिटी यहाँ पर। तो अब ऑयल फील्ड्स में इनकी आंतरिक समस्या सुलझती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने इंटरवेंशन किया है। तो अब लग रहा है कि एक बार फिर से ऑयल फील्ड्स हैं वो ऑनबोर्ड हो जाएंगी और काम यहां पर शुरू हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से गोल्डमैन सैक्स है वो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लेकर आया, और उनका कहना है कि कच्चे तेल पर फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि जो डिमांड कंसर्न्स भारी, लेकिन आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कच्चे तेल पर यहां भारी पड़ती हुई नजर आएगी। दरअसल उन्होंने जो यहां रिसर्च नोट जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सप्लाई और तेजी से बढ़ेगा और क्रूड की कीमतों पर प्रेशर दिखेगा। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि एआई का जब इस्तेमाल ये इंडस्ट्री करेगी तो जो शेल उत्पादन की लागत है वो 30% से यहां पर घट जाएगी। लॉजिस्टिक्स में सुधार रहेगा, रिकवरेबल रिसोर्सेज हैं वहां पर मुनाफा बढ़ेगा। इस कारण से सप्लाई और तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। और उन्होंने कहा कि यूएस में शेल रिजर्व्स आने वाले एक दशक में वो मान रहे हैं कि ऑलमोस्ट 8 से 20% तक बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 30 बिलियन बैरल्स जैसी बढ़ोतरी की वो बात कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो तेजी से तेल की सप्लाई बढ़ेगी उतनी तेजी से डिमांड यहां बढ़ेगी नहीं। तो इन कारणों से उन्हें लगता है कि लंबी अवधि, मीडियम से लॉन्ग टर्म भी कच्चे तेल की कीमतों में प्रेशर रहेगा। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? दरअसल हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर है, ये बहुत तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। और जिस तेजी से फैल रहे हैं इनकी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, ऊर्जा की डिमांड भी है, तेजी से बढ़ रही है। और उसकी पूर्ति के लिए जितनी अमेरिकी टेक कंपनीज हैं वो अब एनर्जी एसेट्स को खरीदने की, उसको एक्वायर करने की होड़ में लगी हुई हैं। इन कारणों से गोल्डमैन सैक्स ये तथ्य सामने रख रहा है कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं यहां से आने वाले सालों में प्रेशराइज रहेगी और एआई आफ्टर ईवीज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। इनफैक्ट आपको याद भी होगा कुछ समय पहले हमने दर्शकों को बताया था कि गोल्डमैन सैक्स ने अपना यहां पर आने वाले समय के लिए कच्चे तेल पर फोरकास्ट भी रिवाइज किया है। $5 की गिरावट वो देख रहे हैं और हमें लगता है कि जो ब्रॉड रेंज है अब कच्चे तेल के लिए आने वाले एक साल में वो $70 से $85 के बीच रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल का पूरा एक्शन। आइए कच्चे तेल के एक्शन के बाद बढ़ते हैं आगे, और कुणाल जी